नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर घमासान मचा है। चर्चा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने मणिपुर के हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार अटैक करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने आज मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया। इन लोगों ने भारत माता की हत्या की है। राहुल गांधी ने सरकार को देशद्रोही बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इसीलिए मणिपुर नहीं जा रहे क्योंकि आप भारत मां के रखवाले नहीं, उसके हत्यारे हो। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के वार पर जोरदार पलटवार किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि मणिपुर खंडित नहीं है, मणिपुर देश का अभिन्न हिस्सा है। भारत माता की हत्या के आरोप में जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि राष्ट्र के इतिहास में यह पहली बार है जब भारत माता की हत्या की बात कही गई और कांग्रेस इस पर ताली पीट रही थी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के पक्ष में मोर्चा संभालते हुए पीएम मोदी को देश के इतिहास में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री करार दिया। साथ ही उन्होंने मणिपुर हिंसा पर भी सरकार का पक्ष रखा। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में हिंसा की जो घटना हुई वो शर्मनाक है, लेकिन इस पर विपक्ष जो राजनीति कर रहा है वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्षी गठबंधन इंडिया बनाम एनडीए की जंग देखने को मिल रही है। चर्चा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला करते हुए मणिपुर को 2 हिस्सों में बांटने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार को देशद्रोही करार देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अहंकार में डूबी बीजेपी सरकार ने भारत माता की हत्या की है। राहुल गांधी ने पीएम के मणिपुर न जाने को लेकर भी जमकर प्रहार किया। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। राहुल गांधी के वार पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जमकर पलटवार किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि न मणिपुर विभाजित है और न खंडित है, मणिपुर देश का अहम हिस्सा है। भारत माता की हत्या के आरोप के जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि राष्ट्र के इतिहास में पहली बार भारत माता की हत्या की बात कही गई और कांग्रेस इस पर ताली पीट रही थी। स्मृति ईरानी ने कश्मीरी पंडितों और सिख नरसंहार को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था, न है, न कभी होगा। इनके यूपीए के अलायंस के एक नेता ने तमिलनाडु में एक वक्तव्य दिया है। पुनः कहती हूं कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। मैं आज गांधी खानदान से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या भारत केवल उत्तर भारत है? अगर दम है तो अपने पार्टनर को मुंह तोड़ जवाब दे, अगर हिंदुस्तान में आस्था रखते। मणिपुर मुद्दे पर स्मृति ईरानी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के पक्ष में मोर्चा संभाल लिया। शाह ने मणिपुर हिंसा का घटनाक्रम, हिंसा की वजह से लेकर सीएम वीरेंद्र सिंह को नहीं हटाए जाने का भी कारण बताया। अमित शाह ने मणिपुर में शांति स्थापना की दिशा में किए गए प्रयासों के बारे में भी बताया। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में हिंसा की जो घटना हुई है वो शर्मनाक है, लेकिन इस पर विपक्ष जो राजनीति कर रहा है वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। कैंप चल रहे हैं, वो भी अब अस्थायी शेल्टर बनाने की शुरुआत हमने कर दी है। राहत सामग्री सुलभता से मिले, इसके लिए भी हमने ढेर सारे प्रयास किए हैं और सुरक्षा की समीक्षा भी हर सप्ताह मैं यहां से वीडियो कॉन्फ्रेंस से यूनिफाइड कमांड के साथ करता हूं। गृह सचिव हर दूसरे दिन करते हैं और डीआईबी हर रोज करते हैं। मान्यवर, इतनी क्लोज वॉच के साथ वहां शांति बनाने का प्रयास चल रहा है। मैंने आगे कहा कि पुरानी सरकारों में किसी में 9 महीना हुआ, किसी में 1.5 साल हुआ। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं मान्यवर, कम से कम समय में ये हिंसा को शांत करने का काम हम कर पाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने जहां सांसदीय बहाली के बाद मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरा, तो वहीं सरकार ने मणिपुर पर तमाम तथ्य रखकर अपना बचाव किया।
कुल मिलाकर संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्षी गठबंधन इंडिया 2024 के चुनाव के लिए अपनी एकता को परख रहा है, तो वहीं एनडीए संसद में अपना दम दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। यहाँ तो मणिपुर के मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके से घमासान देखने को मिल रहा है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे को जमकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। यानी मणिपुर को लेकर मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया होता दिखाई दे रहा है। मणिपुर पर महाभारत लगातार जारी है और जिस तरीके से सियासत मणिपुर को लेकर हो रही है, उससे यही लग रहा है कि मणिपुर के लोगों के जख्मों पर मरहम की चिंता कम और अपनी अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश ज्यादा है। हालांकि दोनों धड़ों की तरफ से जबरदस्त तरीके से एक दूसरे पर वार प्रहार किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज फाइनल राउंड होना है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे, अपनी बात रखेंगे। उधर उससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उसे देशद्रोही करार दिया। आरोप लगाया कि मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया और जानबूझकर यह सरकार पूरे देश को जलाना चाहती है। यहाँ तो सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि क्या मणिपुर पर इंडिया बनाम एनडीए की रणनीति अख्तियार की जा रही है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन दोनों मेहमानों से। मेरे साथ विजय खैरा साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए डॉक्टर कुलदीप मलिक साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत मैं विजय खैरा साहब आपसे ही कर रहा हूं। क्या मणिपुर के मुद्दे को लेकर ये मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया किए जाने की तैयारी है? नहीं, वो तो इंडिया बनाम भारत हो चुका है। वो तो काम खत्म हो गया उनका। लोगों को भारत पसंद है, भारत से प्यार है, भारत की संस्कृति लोग जानते हैं। इंडिया, ब्लडी इंडियन एंड इंडियन, ये सब अंग्रेजों ने बहुत गालियां दी हैं और अभी भी इंडियन कह के वो हकारत की दृष्टि से देखते रहे हम लोगों को। इंडिया पसंद नहीं है, ठीक है, चलता रहेगा नाम, लेकिन उनको पसंद है तो वो करें। और उन्होंने उसका कोशिश की लेकिन वो सब फेल हो चुका उनका। लेकिन अब सवाल है मणिपुर का, जिसकी चर्चा आप करना चाह रहे हैं जी, जिस पर राहुल गांधी जी ने ये कहा, हम अभी सुन रहे थे कि मणिपुर भारत में नहीं मानते, इंडिया में नहीं मानते, ये अलग हो गया है। मैं मणिपुर गया, ये कितने बार गए हैं कश्मीर। ये तो कश्मीर को कभी नहीं मानते थे, तो कश्मीर तो पाकिस्तान को प्लेट में रख के दे ही रहे थे, दे चुके थे। सारे हिंदू वहां से निकाल दिए गए, वहां के नेता पाकिस्तान के समर्थक थे कई सारे, और आतंकवादी दुनिया भर के घुस गए, लोग मरते रहे, आर्मी फेल होती रही, उनको पिटवाती रही है, पत्थर मराते। तब तो नहीं गए कश्मीर। कश्मीरी होके कितने बार यात्रा गई, जब भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटा दी, वहां पर लोकतंत्र आ गया, जान का खतरा चला गया, तो यात्रा करने जरूर पहुंच गए लाल चौक के ऊपर ही। नहीं तो इसीलिए उन्हें मणिपुर पर बोलने का अधिकार नहीं है खैरा साहब? बिल्कुल नहीं है। राजस्थान रेप प्रदेश है, कितने बार गए। इनको सिर्फ चिंता वहीं की क्यों सताती है। ये हिंदुस्तान के 90% हिस्सों में अगर कुछ हो तो जाने ही नहीं चाहते, न भाई न बहन, एक बार नहीं जाते हैं। सीरियल रेप, जोधपुर क्या, करौली क्या, नागौर क्या, मतलब कितने रेप, माँ बेटी का, बहनों का मार डाला, कोल में फेंक दिया, लेकिन एक बार नहीं गए। तो वहाँ रेप जायज है इनके लिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर। ये सब हरकतें कर रहे हैं। इस समय जब कह रहे हैं, सब समझा रहे हैं, अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने जी भी बोला कि साहब वो सब ठीक है, घटनाएं हुई हैं, उसका दुख है और ये बड़ा हिंसा जो है माफ करने योग्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपसे हाथ जोड़ा रहे, क्यों राजनीति कर रहे, क्यों आग में घी डाल रहे हो भाई? ये तो आपका अच्छी बुनियादी लड़ाई है, कब से है उसका इतिहास बार बार बता रहे हैं कि आपको मालूम है म्यांमार से लोग घुस गए थे ऊपर, उसके लिए नीचे वालों ने ऑब्जेक्शन किया, ऊपर नीचे में झगड़ा शुरू हुआ। अब वो लड़ाई इस तरह की है जो प्यार मोहब्बत से होगी। बोए हुए कांटों को मिटाने के बाद फूल लगाने में वक्त लगता है और हालात कंट्रोल भी हो रहे हैं। आप देखिए मई में कहा 150 लोगों मरे थे बेचारे, और उसके बाद 100 मरे थे, उसके बाद 15 मरे, तो एक तो भी दुखदाई है, और अब 4 पर आ गए, तो हालात बेहतर हो रहे हैं। क्यों राजनीति कर रहे हैं? राजनीति छोड़ो, वरना आप अपना मुंह खोलते हैं, कभी खोलो ना राजस्थान के ऊपर,
खोलो ना कश्मीर पे, सारे वहां से भगवा दिए हिंदू आप लोगों ने। अब रोका जैसे तैसे 370 का विरोध करने लगे। गृह मंत्री अमित शाह ने, विजय खैरा साहब, सदन के अंदर इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, हम इस बात को मानते हैं कि मणिपुर में हिंसा की घटनाएं हुई हैं, बेहद दुखद है, स्थिति वहां पर कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन हालात को उन्होंने स्वीकार किया कि खराब है। यानी ये माना जाए कि सरकार ने इस बात को कबूल किया कि मणिपुर की सरकार स्थिति को संभालने में नाकाम हुई है, फेल हो गई एन बीरेन सिंह की सरकार। माफ कीजिए, ये नहीं बोला है। उन्होंने हिंसा कबूल किया कि इतनी हिंसाएं हुई और डाटा बताए। फेल आप कैसे कह सकते? हमने भी आपको आंकड़े तो दे दिए। मई में है बेचारे 150 मौत और जून में 100। ठीक है। उसके बाद जुलाई में मात्र 15 तक आ गई। आपसे पहले का दुखद तो एक भी घटना का भी है, लेकिन कंट्रोल हो रहा है ना हालात। ठीक है, डॉक्टर कुलदीप मलिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर कुलदीप मलिक, क्या कहेंगे कि आपको नहीं लग रहा है कि मणिपुर के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया जाए, उसके बजाय अपनी अपनी सियासत चमकाने की कोशिश ज्यादा है? जी बिल्कुल, अक्सर जी मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि मणिपुर में जिस तरीके से भी हो रहा, वहाँ पर जो जख्म है लोगों के, उनके जख्मों पर सभी राजनीतिक दलों को मल्लम लगाने का काम करना चाहिए, न कि इसके ऊपर राजनीति होनी चाहिए। लेकिन अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे सहयोगी है, इनकी बात सुन रहा था। हम डिस्कशन जो है मणिपुर का कर रहे और ये कश्मीर पे चले जा रहे। हम डिस्कशन वर्तमान का कर रहे ये पास्ट में चले जा रहे। श्रीमान जी आप चुप रहिएगा प्लीज। तो कहीं ना कहीं अगर वर्तमान का जो सीन है, हमें वर्तमान में जो है वर्तमान की बात करनी पड़ेगी। और मैं कई बार अलग अलग मंचों से इस बात को गंभीरता के साथ कहता हूं कि अगर भाई कांग्रेस ने कुछ गलतियां की है तो क्या भारतीय जनता पार्टी वालों को ऐसा सर्टिफिकेट मिल गया कि ये भी वही गलतियां करेंगे? अरे अगर कांग्रेस ने खुद में कुछ गलती करी तो कांग्रेस उसका खामियाजा भुगत रही। पिछले 9 साल से कांग्रेस जो है केंद्र की सत्ता से बाहर है। नहीं तो इस बात को मलिक साहब आप स्वीकार कर रहे हैं जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा सदन में कि यूपीए के शासन में जो रायता फैलाया गया था उसको साफ करने का काम हम कर रहे हैं? नहीं, ये कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छिपाने का एक जरिया है। तो निर्मला सीतारमण जी जो है इस तरीके का स्टेटमेंट दे रही। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी राज्य में होने का मतलब है कि ये छात्र इस बात को कहते थे कि जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती उस राज्य में कभी दंगे नहीं होंगे। आज सिचुएशन क्या है? मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे 3 महीने से ज्यादा समय से दंगे हो रहे। अब तो है हरियाणा में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा को इनको सुलगवा दिया। और अक्षय जी कृपा करके मुझे 1 मिनट का समय दे। मैं पूरी गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले ये बोल रहे कि भाई मोदी जी का दंगा पूरे विश्व में बच रहा। और चलो मैं भी इस बात को मान रहा कि मोदी जी का दंगा पूरे विश्व में बच रहा, लेकिन क्या आप मणिपुर के दंगे नहीं रोक पा रहे? क्या फिर भी आप इस बात को कहेंगे कि मोदी जी का दंगा पूरे विश्व में बज रहा? आप हरियाणा में दंगा नहीं रोक पाए, क्या फिर भी आप कहेंगे कि मोदी जी का दंगा पूरे विश्व में बज रहा? ठीक है विजय खैरा साहब, वो ये कह रहे हैं कि अब तक तो आप लोग ताल ठोकते थे कि भाई देखिए हमारे राज्य में दंगे बिल्कुल समाप्त हो गए, दंगे कहीं पर नहीं होते हैं, अब ये क्या हो रहा है? दंगे जहाँ होते थे वो उत्तर प्रदेश दंगों प्रदेश था। जहाँ मुलायम सिंह के राज में दंगे हुए, कांग्रेस के राज में दंगे हुए और बराबर दंगे हुए। कई बार लिस्ट गिना चुके, हिलाने से नहीं होता है। गोरखपुर हम न गिना देते हैं आपको, बदायूं हुआ, गोरखपुर हुआ, कानपुर हुआ, अलीगढ़ हुआ, लखनऊ हुआ, कितने गिना देंगे आपको? खुर्जा हुआ, छोड़ दीजिए, मेरठ हुआ, सब आपके राज में हो गए, समझो। और हंस रहे हैं दंगों पे, देखो जरा। एनीवे, अच्छा वो दंगा प्रदेश था, दंगा प्रदेश काबू करके दिखा दिया हमने। जहाँ तक मणिपुर का सवाल है, आप लाख बोल लो, आप लाख राजनीति कर लो, पूरा हिंदुस्तान का एक एक आदमी समझता है मणिपुर क्या था और क्या हो गया है। इसके पहले आप 91 में दंगा हुआ, 63 में दंगा हुआ मणिपुर, आपको पता ही नहीं है कुछ। और क्यों दंगे हुआ आपको वो कह रहे हैं कि 2020 में तो देश की राजधानी दिल्ली में दंगा हुआ, हरियाणा में इधर क्या हाल हुआ, अब मणिपुर की क्या स्थिति है? वो दंगा का भी रहस्य सामने आ गया, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, किसने कराया था। जो अगर ये कहे बाटला हाउस के ऊपर, उस पर भी कोशिश करें बचाने की उन लोगों को जो देशद्रोही हैं, उनको कांग्रेस ने बचाने का काम किया। अभी हरियाणा की बात कर रहे थे, अभी सामने आ गया
इनका बस चले तो मिनी पाकिस्तान बनवा दें, जैसे कश्मीर में बनवा रहे थे, हरियाणा में बनवा देंगे, उत्तर प्रदेश में बनवा देंगे, लेकिन फेल हो गई वो आपकी राजनीति। हम बात मणिपुर की कर रहे हैं, जिस पर अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। दोनों मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं विजय खैरा साहब आपके पास आऊंगा। कल राहुल गांधी के भाषण को आपने सुना होगा कि उन्होंने मणिपुर के मुद्दे को लेकर जो सरकार पर निशाना साधा, उनका कहना है कि सरकार की नीयत नहीं थी, वरना एक दिन के लिए अगर सेना भेज देते तो एक दिन में शांति बहाली हो सकती थी। सेना इलाज नहीं है, ये बहाली होती, ये वही काम जो ये करते आए होंगे 60 साल से, उतना ही दिमाग उनका चलेगा। सेना भेजने की आवश्यकता जब बिल्कुल एब्सोल्यूट हो, कोई वजह बने, जब वहाँ का हमारे पूरा शासन हमारा साथ दे रहा है, मुख्यमंत्री पूरा सहयोग कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, सेना से आप आज तो शांति ला सकते हैं कुचल के, लेकिन दोनों के जो वर्गों के बीच में जो झगड़ा है, भाइयों के बीच में जो झगड़ा है, जो खून खराबे हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए हमको चाहिए सौहार्द। सौहार्द होता है लोकतंत्र से, आर्मी से नहीं होता है। और दूसरी बात, हालात जब काबू में आ रहे हैं, बराबर बिल्कुल काबू में आ ही गए हैं, एक तरह से काफी हिंसा कम हो गई है। तीसरी बात, राजनीति करने का तरीका देखिए आप, पूरे 2 महीने तक वीडियो रख के छुपा के रखा, जैसे ही पार्लियामेंट शुरू होने के आगे वो वीडियो दिखा दिया। इन्होंने अन्याय किया है, अगर ये पहले दिखा देते, मान लो नहीं पुलिस की पकड़ में आया था, तो क्या ये तरीका था कि लोगों को वहाँ मरने दें आप उस दिन का इंतजार करें राजनीति करने के लिए? अभी उनको प्रधानमंत्री को देशद्रोही बोल दिया इन्होंने। अरे खुद तो आप चाइना से आधी रात को अम्बेसडर से मिलने जाते हैं, उसका जवाब नहीं दे पाए। ठीक है, डॉक्टर कुलदीप मलिक साहब, क्या हिंदुस्तान के खिलाफ क्या जवाब देंगे? वो कह रहे हैं कि एक तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, दूसरी तरफ सेना को भेजकर कुचलवाना चाहते हैं। मणिपुर के लोग कोई गैर तो नहीं है ना सारे? कुलदीप मलिक जी, के लोग हमारे लोग हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के इतने सीनियर वक्ता ये हमारे साथ में है, और जिस तरीके की ये बात कर रहे, मैं बिल्कुल प्रामाणिकता और गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई। उस समय पे कुछ इस तरीके की बात चल रही थी कि अगर धारा 370 35 से जम्मू कश्मीर से हटेगी तो जम्मू कश्मीर के अंदर खून खराबा हो जाएगा, उनकी नदियां बह जाएगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ताकत थी और कि वहां पे जो है पत्ता नहीं हिला। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात कहना चाह रहा कि जब ये ताकत जम्मू कश्मीर में दिखा सकते हैं, क्या ये ताकत मणिपुर में नहीं दिखा सकते? नहीं तो क्या तरीका, क्या गोलियां चलवानी चाहिए? नहीं डॉक्टर कुलदीप मलिक साहब, क्या गोलियां चलवा देनी चाहिए? मैतेई समाज के लोग हों, कुकी समाज के लोग हों या नगा समाज के लोग हों, वो कोई गैर है? नहीं, मैं अक्षय जी जम्मू कश्मीर में गोलियां चलवाई क्या? अरे आप नहीं बता, कल राहुल गांधी जी ने कहा कि सरकार की नीयत दंगों को रोकने की है ही नहीं, सरकार की नीयत तो दंगों को भड़काने की है। कृपा करके ध्यान से सुन ले, भारतीय जनता पार्टी का भारत माता की हत्या हुई, ये बयान इसका समर्थन कर रहे हैं आप? क्यों आपको लग नहीं रहा क्या वहाँ पे सही हो रहा जिस तरीके का काम हो रहा? अरे वहाँ पे महिलाओं को नग्न करके उनकी नहीं तो कांग्रेस के सांसद सदन में अगर भारत माता की हत्या होती है तो तालियां पीटते हैं, खुशी हो रही थी क्या? इनके सांसद अगर राहुल गांधी जी को देशद्रोही बता रहे, वो इनका को जो है देशद्रोही बता रहे, गठबंधन को देशद्रोही बता रहे, क्या इनके अंदर हिम्मत? सदन के अंदर बोला, सदन के अंदर राहुल गांधी को बोला क्या देशद्रोही या गद्दार? नहीं, सदन के अंदर बोला, सदन के बाहर बोला, देशद्रोही बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इंडिया के गठबंधन को देशद्रोही राहुल गांधी ने तो कल देश के प्रधानमंत्री को देशद्रोही बोला ना, सदन के भीतर बोला। नहीं तो एक बात बताओ, अगर राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को देशद्रोही बोल दिया तो आप इतना बड़ा बवंडर मचा रहे, और अगर इनके लोग राहुल गांधी जी को देशद्रोही बोल रहे तो आप कुछ तो बवंडर नहीं मचाएंगे। अरे आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं डॉक्टर कुलदीप मलिक कि अविश्वास प्रस्ताव तो बहाना है, 2024 को लेकर विपक्षी एकता के गठबंधन को उसकी परख करने की कोशिश की जा रही है कि यूनिटी हमें कितनी है, ये है असल। मैं इस बात को गंभीरता से स्वीकार कर रहा। केंद्र में चुनाव आने वाले, हर पार्टी को चुनाव लड़कर जीतने का अधिकार है, और ये प्रयासरत है। कहीं न कहीं जो भी गठबंधन बन रहा, जिस तरीके की घटनाक्रम हो रही, तो चुनाव भी उसके पीछे, ये राजनीति है। और वो तो कह रहा है ठीक है, कम से कम ये अच्छी बात है खैरा साहब, वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ 2024 का चुनाव भी नजदीक है, तो हम उसको ध्यान में क्यों नहीं रखेंगे? और ये कोई गुनाह तो नहीं है लोकतंत्र में?
अब मैं एक बात कह रहा हूँ, अभी आपने इनसे बात की, मैंने भी वो बात कही थी कि राहुल गांधी ने उनको देशद्रोही बोला है। एक बार इन्होंने बोला था मौत का सौदागर, जनता ने इनको अच्छा प्रसाद दिया खाने को। दूसरी बार इन्होंने बोला था चौकीदार चोर है, फिर पूरा प्रसाद खाने को मिला। अब सबसे बड़े देशभक्त को, जो पूरे देश की चिंता करता है, राष्ट्र की एकता कर रहा है, आज इन्होंने जो शब्द बोला है इसका जवाब भी जनता दे देगी तीसरी बार, क्योंकि इन्हें हर बार ऐसी हरकत करनी है, या तो कोई समझाने वाला है ताकि इनका भट्टा बैठ जाए धीरे धीरे। अब जो कांग्रेस का हाल हो गया है, इससे मणिपुर में शांति आ जाएगी। दूसरा, इनने 370 की बात करी, नहीं देशद्रोही बोला ना, सवाल तो उस बात का भी है ना। आज जब बहस हो रही है 370 की बात, अभी मेरे भाई बोल रहे थे, ये तो भारत का संविधान ही नहीं चाहते वहाँ, यानी ये चाहते कश्मीर का संविधान अलग रहे। अब संविधान भारत का लग गया तो कितनी तकलीफ हो गई। ये समझ रहे थे कि मुस्लिम वोट कट जाएगा, वो भी नहीं कटा। यानी जो तुम समझ रहे थे हमसे कट जाएगा, पूरा मिल जाएगा, वो भी तुम्हें मिला नहीं। चले बिल्कुल, यानी कि कम से कम ये सियासत का जो दस्तूर है, ये जिस दिशा की तरफ बढ़ रहा है, वो वाकई में लोगों को भी सोचने पर मजबूर करता है कि जिन राजनीतिक दलों पर हम भरोसा करते हैं वो उन पर कितना भरोसा जायज भी है या नहीं। क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं और सदन में जिस तरह का कोहराम देखने को मिल रहा है, मुद्दा मणिपुर का है, लेकिन मणिपुर की आड़ में जिस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है, कोई भी पक्ष हो, सभी पक्षों की तरफ से एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, इससे कम से कम मणिपुर के जख्मों पर मरहम तो नहीं लगेगा, बल्कि जख्मों पर नमक छिड़कने का काम जरूर लगेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।